आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं प्रमेय 6.8। प्रमेय का जो कथन है वो सबसे पहले उसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज, और जो सिद्ध करना है हम लोगों को वो आगे लिखा हुआ है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए त्रिभुज यहाँ पर दिया, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि हम लोगों को सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। यहाँ पर देखिए हम लोगों को सबसे पहले दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसका नाम देते हैं ए बी सी, जहाँ पर बी हमारा 90 डिग्री है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ बी 90 डिग्री है। अब देखिए हम लोगों को जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी कर्ण भुजा होती है, तो कर्ण का वर्ग तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। यहाँ पर लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यहाँ पर हेडिंग आती है हमारी रचना। रचना में हम लोग यहाँ पर कोण बी से 90 डिग्री से कोण बी से हम लोग एक लंब खींचते हैं भुजा ए सी पर। यहाँ से एक लंब खींच देते हैं, इसको मान लेते हैं बिंदु डी। तो रचना में हम लोग लिखेंगे बिंदु बी से भुजा ए सी पर एक लंब डाला गया। बिंदु बी से भुजा ए सी पर एक लंब बी डी डाला गया। रचना के बाद हमारी हेडिंग आती है उपपत्ति। यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति पर देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पर एक छोटा त्रिभुज बन रहा है ए डी बी, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी को समरूप सिद्ध करेंगे। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है और त्रिभुज ए डी बी में कोण डी 90 डिग्री है। तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के, एक कोण बराबर हो गया। और त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में कोण ए दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए के। ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएंगे। और किन्हीं भी दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज हमारे समरूप हो जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी बी में कोण बी बराबर है कोण डी के। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ए बी सी बराबर है कोण ए डी बी के। ए डी बी के ये क्यों बराबर हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। और कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए के, ये बराबर होंगे क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। यहाँ पर लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर है कोण हो जाएगा यहाँ पर बी ए सी के। ये क्यों बराबर है, तो ये बराबर हो जाएंगे हमारे उभयनिष्ठ की वजह से, उभयनिष्ठ। अब देखिए दो कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के।
अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी में तथा त्रिभुज ए डी बी में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी। अब देखिए दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ए डी बी, जिसमें डी कोण 90 डिग्री है। इसको हम लोग इसी प्रकार से बना लेते हैं। एक कोण है 90 डिग्री, यहाँ पर लिखते हैं डी, और कोण ए बराबर है कोण ए के, तो यहाँ पर ए लिख दिया जाएगा। बचा हुआ कोण हमारा बी हो गया। तो इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पर संगत भुजाएं कौन सी हैं? तो ए बी संगत है ए डी के, बी सी संगत है डी बी के, और ए सी संगत है ए बी के। तो यहाँ पर ए बी अपान ए डी बराबर हो जाएगा ए सी अपान ए डी के, बराबर होगा बी सी अपान डी बी के। यहाँ पर लिखेंगे ए बी अपान ए डी बराबर होगा ए सी अपान में ए बी, बराबर होगा बी सी अपान डी बी के। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर जो सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी डी भुजा का कोई काम नहीं है, तो बी डी भुजा को हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर बी डी भुजा छोड़ दी जाएगी। यहाँ पर हो गया हमारा ए बी अपान में ए डी बराबर ए सी अपान में ए बी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज बी डी सी में यहाँ पर भी कोण बी बराबर होगा कोण डी के। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। देखिए एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, और दूसरा एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है बी डी सी। यहाँ पर बनाते हैं बी डी सी। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में कोण बी 90 डिग्री है और उधर कोण डी 90 डिग्री है, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के, और कोण सी दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो यह कोण सी हमारा कोण सी हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण। यहाँ पर देखिए इन दोनों त्रिभुजों में कोण डी बराबर है कोण बी बराबर है कोण डी के, और कोण सी बराबर है कोण सी के। ये दोनों कोण बराबर हो गए, त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी में कोण बी बराबर है कोण डी के, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 अंश, और कोण सी बराबर है कोण सी के। ये बराबर हो गए उभयनिष्ठ कोण की वजह से। उभयनिष्ठ कोण, जब दो कोण बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। समरूप हो जाएंगे एंगल समरूपता कसौटी से। अब देखिए त्रिभुज अगर समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब संगत भुजाएं कौन सी होंगी? तो ए बी संगत होगा बी डी के, ए बी संगत है बी डी के, बी सी संगत है डी सी के, और ए सी संगत है बी सी के। इनकी भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पर अनुपात हो जाएगा हमारा ए बी अपान में बी डी बराबर होगा ए सी अपान में बी सी, बराबर हो जाएगा बी सी अपान में डी सी। अब देखिए बी डी भुजा का कुछ काम नहीं है, तो बी डी इसको हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर बचा हुआ है हमारा ए सी अपान में बी सी बराबर बी सी अपान में डी सी। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
तो बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी इंटू डी सी के। यहाँ पर देखिए बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर हो जाएगा ए सी इंटू डी सी के, ए सी इंटू डी सी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पर समीकरण 1 है हमारा, देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर ए बी का स्क्वायर, समीकरण दूसरा है हमारा बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर बराबर समीकरण 1 ए सी इंटू ए डी। यहाँ पर लिखेंगे ए सी इंटू ए डी प्लस दूसरा समीकरण है हमारा ए सी इंटू डी सी। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोगों को ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इन दोनों से ए सी कॉमन है तो ए सी बाहर निकाल लिया जाएगा, अंदर बचा हमारा ए डी प्लस यहाँ पर बच गया डी सी। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए डी प्लस डी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए डी प्लस डी सी बराबर हो जाएगा ए सी के। तो यहाँ पर हम लोग ए डी प्लस डी सी के स्थान पर ए सी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर के। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड।